एक तो यहाँ के जो सांसद हैं वो जिस आताताई को शहीद का दर्जा दे रहे हैं, दो घटनाएं मैं बताऊंगा। स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी की हत्या होती है। उनकी हत्या करने के बाद उनकी चुटिया भी काट ली जाती है और उनकी चुटिया काटने के बाद सनातनियों को गाली दी जाती है। दूसरा, उनके सिर को लक्ष्य करके गोली मारी जाती है। कितनी बर्बरता की जाती है, ये समझ सकते हैं आप कि इस तरह की बर्बरता करने वाला व्यक्ति समाज में किस रूप में स्थापित होगा। दूसरी बात, यही एक आप लोगों को याद होगा, स्वर्गीय मुनीब राम जी की हत्या कर दी जाती है। एक तरफ कृष्णानंद राय, दूसरी तरफ स्वर्गीय मुनीब राम जी। ये समाज में उदाहरण है कि आप किस तरह से गरीबों और मजलूमों के मसीहा हैं। दूसरी बात कि मुख्तार अंसारी के ऊपर जो मुकदमे हैं, जो अभी भी अदालतों में लंबित हैं, या अफजाल अंसारी के पास जो मुकदमे हैं अभी भी अदालतों में लंबित हैं, चल ही रहे हैं, आज भी कोई मामला है शायद उनका, क्या वो इसके बारे में बताने का साहस उठाएंगे कि वो किस प्रकार के मुकदमे हैं? क्या वो भारत की सीमा पर लड़ने का कोई मुकदमा है? क्या वो भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष करने के दौरान मुकदमा हुआ है? इस पे हम सबको विचार करना चाहिए और गाजीपुर की जनता इस पे विचार कर चुकी है। हम सब सामाजिक जीवन में हैं और समाज के लिए काम करते हैं, लेकिन हम बैठ करके गाना नहीं गाते हैं। हम ये नहीं कहते हैं भाई जिस मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं उनका ये कहना है कि हम ये मूल केस में हम बरी हो चुके हैं, जिला प्रशासन के द्वारा दबाव में गैंगरेप का मामला चला जा रहा है जो मुझे सजा कराया नहीं, वो उनके ऊपर देखिए, अरे मुख्तार ने मन्ना सिंह जी, स्वर्गीय मन्ना सिंह जी के घर का यहीं बगल में कैथोलिया गांव है, जनपद मऊ में, उनके घर का फीता काटा था और 3 महीने बाद उनकी हत्या करा दी ठेकेदारी के चलते। जो है उनके घर का फीता काटा, उनके घर का नमक काटा, नमक खाया। और हमारे यहाँ भारत की परंपरा है, सनातन परंपरा है कि हम जिसका कम से कम नमक खा लेते हैं उसके साथ दगा नहीं करते हैं। मैं स्वयं किसी परिवार में जाता हूं तो कहता हूं कि पहले मुझे अपना नमक खिलाओ, आप अपना नमक खिलाइए, मैं आपसे दगा नहीं करूंगा, मैं अपने वचन के प्रति प्रतिबद्ध हो जाऊंगा। तो उस आताताई ने जिसके घर का नमक खाया, 3 महीने बाद 19 स्वर्गीय मन्ना सिंह की बेदर्दी से हत्या करा दी जाती है। तो ऐसे लोगों का ना कोई जाति ना कोई धर्म। मऊ दंगे में स्वर्गीय विधायक ये हत्यारा खुली जीप पर, जिप्सी पर घूम रहा था और मैंने समाजवादी पार्टी के ऐसे कई नेताओं को देखा जो उस वर्ग से आते हैं जो समाज में दूध का काम करते हैं। ऐसे बीसियों बल्टे वालों की हत्या कर दी गई। ना कोई तुष्टीकरण की राजनीति इतनी हावी है, वोट की इतनी चिंता है कि समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता, आज भी वो बाल्टे और साइकिल सड़ रही है लोगों की, होगी, उसके अवशेष होंगे, कोई हालचाल लेने नहीं गया। जो वहां समाजवादी पार्टी के नेता मिट्टी देने गए, वो कभी मऊ में जाकर के उन दूधियों के परिवारों का जो है पुरसा हाल जानने का वक्त नहीं था इनको। जैसे ही मैंने टीवी में फोटो देखा कुछ लोगों की,
मुझे याद आ गया कि आज तक उनका हालचाल लेने जो लोग समाजवादी पार्टी को बूथ पर बढ़ चढ़ के वोट देते हैं, उनके विश्वास को भी छलने का काम श्रीमान अखिलेश यादव जी ने किया है इन कालनेमियों के चक्कर में। मुख्तार अंसारी को शहीद बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी से बड़ा आतताई तो इस भारतवर्ष की धरती पर नहीं कोई नहीं था, जिसके संबंध दाऊद इब्राहिम से थे, जिसके संबंध अतीक अंसारी से थे, जिसके मातम कुर्सी में शहाबुद्दीन का बेटा आता है, जिनके बारे में जाना जाता है कि भारत माता के हितैषी हो ही नहीं सकते हैं। अफजाल अंसारी जो यहाँ के सांसद हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे सार्वजनिक रूप से चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि उनके लिए भारत माता का अभिमान पहले है कि उनके लिए इस्लाम पहले है। ये इस्लामी ताकतें अपने छद्म आवरण में जनता के वोट का सहारा लेकर के ये अपने साम्राज्य को बनाने में और अपने परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था में कैसे सत्ता इनके बीच में रहे, इसी की जुगत में रहते हैं। देखिए, देश में चुनाव चल रहा है और दो तरह की ताकतें देश में चुनाव लड़ रही हैं। एक तरफ तो परिवारवादी ताकतें हैं। आप कांग्रेस नीति गठबंधन का उदाहरण ले लीजिए, इंडी गठबंधन का। श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनके पुत्र श्रीमान राहुल गांधी जी और उनकी पुत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी, और बची खुची जो कसर है वो पूरा कर देते हैं श्रीमान रॉबर्ट वढेरा जी। आप यहीं चले आइए उत्तर प्रदेश में, तो श्रीमान अखिलेश यादव जी, उनके एक चचेरे भाई श्रीमान धर्मेंद्र यादव जी, उनकी पत्नी श्रीमती डिंपल यादव जी, उनके चचेरे भाई आदित्य यादव जी, चाचा शिवपाल यादव जी, एक चाचा राम गोपाल यादव जी, पूरी समाजवादी पार्टी उसी में सिमट कर रह गई है। और वैसे ही सीधे आप गाजीपुर चले आइए, अब्बास अंसारी, स्वर्गीय मुख्तार अंसारी, श्रीमान अफजाल अंसारी, मन्नू अंसारी। अरे भाई, लोकतंत्र अंसारी परिवार से भी बाहर है गाजीपुर में कि नहीं है? गाजीपुर की जनता खूब ठीक से समझ रही है। हजारों करोड़ों का साम्राज्य को बचाने के लिए ये लोग लोकतंत्र को ढाल बचाते हैं। जनता में जो लूट बची हुई है, इन लोगों ने जो लूट और भ्रष्टाचार करके अकूत संपत्ति खड़ा की है, उसको बचाने के लिए ये लोग लोकतंत्र के माध्यम से काली नेमी के रूप में गाजीपुर की जनता को छलने का काम करते हैं। लेकिन गाजीपुर की जनता इसको समझ चुकी है